हाल ही में जब अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ने लगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गिरवी रख दिया गया। दुनिया को मिलने वाला कतर से एलएनजी रुक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके आने वाला सऊदी, इराक, कुवैत सभी जगह से आने वाला तेल रुक गया। तमाम प्रकार की बाधाओं को पार करते कराते देश में अगर कोई तेल पहुंच रहा था, गैस पहुंच रहा था, तो उसका ट्रैवल कॉस्ट, टाइमिंग कॉस्ट इतना था कि लगते लगते कीमतें बढ़ गई। फाइनली देश के प्रधानमंत्री को आके अनाउंस करना पड़ा कि सब लोग संयम से खर्च करें, और उसके साथ साथ उन्होंने तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा भी दी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा भी दी। प्रधानमंत्री का आह्वान हुआ कि साहब लोग कार पूल करके चलें, कम ट्रैवल करें, तमाम चीजों की बातें हुई, वो आप सबने हमने सुनी। लेकिन इस बीच में क्या सरकार कुछ और भी स्ट्रेटेजिकल रिफॉर्म कर रही थी? कुछ तो लग रहा है। जैसा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा आप सबने नोटिस की होगी, जिसमें भारत के अंदर बनने वाले रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति जो शेख अल नहयान हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और यूएई भारत के अंदर तेल के लिए भंडार बनाने को तैयार होता है कि हम अपना तेल आपके यहां पर स्टॉक करेंगे, आप उसको यूज करें। इसी क्रम में क्या भारत ने कोई और कदम भी उठाया? बिल्कुल उठाया। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि वो गैस जिसका उपयोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बहुत खूबी से, यानी यूरिया के अंदर, यूरिया निर्माण में हो रहा है, प्लास्टिक निर्माण के अंदर हो रहा है, तमाम प्रकार से उद्योगों के अंदर जिसका उपयोग हो रहा है, उस एलएनजी की सप्लाई को कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि एलएनजी लाते समय पूरी तरह से कूलिंग के साथ ऐसी मशीनों से ट्रेवल किया जाता है, ऐसे शिप्स में आता है जहां पर गैस को ठंडा करके, समेट करके, बहुत ही संकेंद्रित करके, कॉन्सेंट्रेट करके भेजा जाता है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट बन नहीं रहा। ऐसे में भारत सरकार ने एक और जो केमिकल विकल्प है उसके ऊपर तेजी से काम करना शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या अनाउंसमेंट किया है? अनाउंसमेंट यह है कि भारत गैस के एक सप्लीमेंट के रूप में, एक गैस के सब्स्टिट्यूट के रूप में कोयले से गैस निर्माण करेगी। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, कोयले से गैस? कल्पना है केवल कि एग्जीक्यूशन भी होता है, एग्जीक्यूशन भी होता है और दुनिया भर में हो भी रहा है। क्या करेंगे हम कोयले से? कोयले से गैस बनाई जाएगी। अब तक क्या होता है? कोयले से बिजली बनाते हैं। कोयले से बिजली कैसे बनाते हैं? कोयला जलाया, हीट निकली, उस हीट से पानी को गर्म किया, वेपर बनी, उस वेपर से टरबाइन घुमाया, टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। एक प्रोसेस जो आपने सुना, इसको करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। आज देश की लगभग 80% ऊर्जा आवश्यकता, सरकार 70% क्लेम करती है, लेकिन कई डेटा 79% तक बोलता है, 79% तक जो ऊर्जा आवश्यकता है वो कोयले से बनी हुई बिजली से ही पूरी हो रही है। जब बिजली बनाने में कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग किया जा रहा है, भारत में कोयला आने वाले 400 साल तक के लिए उपलब्ध है। अगर वर्तमान गति से हम कोयले का दोहन करते रहें तो भी 400 साल तक का कोयला स्टॉक। अभी हम उसका उपयोग कर रहे हैं बिजली बनाने में, अगर हम उसका उपयोग गैस बनाने में करने लगे, क्या कोई इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया सेम होती है? क्या सेम तरीका है हीट बनने का और गैस बनने का? अगर सेम तरीका है तो क्या ये एलएनजी का सब्स्टिट्यूट बनेगा या एलपीजी का? आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कोयले से बनने वाली गैस को सिन गैस कहा जाता है। कोयले से बनने वाली गैस जो सिन गैस है, उसके लिए भारत सरकार ने 37,500 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है। भारत सरकार की योजना है कि 37,500 करोड़ रुपए गैसिफिकेशन के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए खर्च किए जाएंगे। आज के सेशन में हम समझेंगे ये सिन गैस क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है, कैसे ये एलएनजी, एलपीजी क्या उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में रह भी पाएगा या कोई नया विकल्प बनकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, भारत सरकार ने पीएनजी की सप्लाई को, यानी कि पेट्रोलियम के जो एलएनजी हम लेकर आ रहे थे उसको पाइप से जब हम सप्लाई कर रहे थे घरों तक, उसकी हुई परेशानी को देखते हुए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस घरों तक पहुंचाने के लिए पाइप डलवाना तो अब प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली एलएनजी जब सप्लाई दिक्कत कर रही है तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। तो भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। यह पीआईबी की कटिंग है जिसमें कैबिनेट अप्रूव स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट विद ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपए। क्या होता है ये? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से काम करेगी, प्रधानमंत्री ने इसकी सफलता की बातें कही। सबके सार में केवल यही कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते जो एनर्जी सिक्योरिटी बाधित हुई है उसको हम अब आंसर कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य है, यानी 100 मिलियन टन हर साल, प्रति साल
कोयले को गैस में बदल करके लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। इस उद्देश्य से सरकार ने इस काम को लागू करने का प्रयास किया है। साथ में इस परियोजना के अंदर कोयला की सप्लाई जो है कोयले की सप्लाई को 30 साल तक निर्बाध रूप से करने का भी लक्ष्य दिया कि जिसने आज धंधा शुरू कर दिया 30 साल तक उसे कोयला मिलता रहेगा, कोई पर्यावरण वगैरह बीच में आकर के नहीं अटकाएगा। कुल मिलाकर के जब कोयला सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज इस काम में आना चाहती हैं उन्हें निर्बाध रूप से कोयला मिलेगा। बेसिक सा सवाल है, कोयले से गैस कैसे बनेगी? नंबर 1, वो और गैसों से अलग कैसे होगी? नंबर 2, 30 साल तक कोयला मिलता रहेगा, 37,500 करोड़ रुपए खर्च किस पर होगा? तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि 37,500 करोड़ खर्च किस पे होगा। मान लीजिए कि एक उद्योग को लगाने के अंदर 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो उसमें 20,000 रुपया सरकार देगी। सरकार सब्सिडी के रूप में उस पैसे को दे रही है। 80% सामने वाले से लगाने के लिए कहा जा रहा है। कौन लोग होंगे ऐसा धन लगाने वाले? मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो फर्टिलाइजर में काम करती है। फर्टिलाइजर के लिए इस गैस की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी गैस है? सिन गैस की बात हो रही है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज CO प्लस H2, इसे सिन गैस के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो सिन गैस के रूप में जब ये उपयोग में आएगी तो इस काम के लिए अगर कोई इंडस्ट्री निकल कर आती है, मान लीजिए कि फर्टिलाइजर के लिए कोई भारत की कंपनी बाहर आती है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, तो उस काम में करने वाले काम को 80% इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, 20% सरकार देगी। और उन्हें पहले से मिली आ रही जो सब्सिडी है उन्हें नहीं रोका जाएगा, क्योंकि पहले भी सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर तमाम सब्सिडियां देती है, वो सारी जारी रहेंगी। केवल फर्टिलाइजर ही नहीं, अगर कोई ऊर्जा आपूर्ति करने वाली कंपनी है या कोई स्टील प्लांट के लिए काम करने वाली कंपनी है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी आए, सरकार प्रोत्साहन के रूप में, यानी कि आपकी लागत 20% अब स्वतः ही कम हो गई। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब आप सिनगैस बनाने की बात करते हैं तो कोयले को जला करके इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकाली जाए, उसकी हीट का उपयोग आप लोग कर पाएं, इंडस्ट्री में आप लोग कर पाएं, घरों में, जहां जहां यूज हो सकता है आप फर्टिलाइजर में, इस तरह से इसका उपयोग सुनिश्चित हो, यह सरकार का प्रयास है। ठीक है साहब, यानी कि कोयला गैस में जब कन्वर्ट हो तो गैस में कन्वर्ट कैसे होगा? गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाएगा। कंट्रोल्ड रिएक्शन में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ब्रेकिंग करने का कोयले को प्रयास किया जाएगा। फिर जो गैस बनेगी उसे पाइप के माध्यम से आप तक भिजवा दिया जाएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सब हो सकता है, लेकिन हां, उसे आगे चल करके सिंथेटिक नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट करने का प्रयास, यानी SNG के अंदर भी प्रयास किया जाएगा। सिन गैस का फॉर्मूला यही है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको आगे चल के SNG में बदला जा सकता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस में। इसकी और रिएक्शंस कराकर मीथेन में बदला जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में यह LNG का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। सिन गैस के जो बनने वाले उत्पाद हैं उनमें आपके सामने ये तमाम अमोनिया, यूरिया, ये तमाम चीजें, पेट्रोकेमिकल, ईंधन वगैरह सब शामिल है। तो कुल मिलाकर के हम क्या करने की तैयारी में हैं? हम ऊर्जा का एक अल्टरनेटिव विकल्प सिन गैस के रूप में लेकर आने जा रहे हैं। क्या इससे हमारे पास जो PNG पहुंच रही है ऐसे SNG पहुंच पाएगी? फ्यूचरिस्टिक हो सकता है ये विजन, लेकिन सरकार ऑलरेडी LNG के विकल्प फिलहाल तलाशने लग रही है, PNG के विकल्प तलाशने लग रही है, उसमें सिन गैस का नाम निकल कर आया है। हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया में इस समय गैस सप्लाई बाधित हो रखी है और भारत का विजन अगर 2047 में विकसित बनने का है तो हमें ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। फिर चाहे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट्स के माध्यम से हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से बिजली उत्पादन हो, फिर चाहे कोयले का गैसिफिकेशन से गैस पहुंचना हो, कार्बन की आपूर्ति की जगह EV यूज करना हो, तमाम चीजें हमें करनी होंगी। इसी के प्रयास में लगातार लग रहे हैं। क्या यह अचानक पैदा हुआ आइडिया है? नहीं। वर्ष 2021 में भी राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू हुआ था, जिसमें लक्ष्य 2030 के अंदर 100 मिलियन टन का रखा था, लेकिन इसमें खर्चा इतना है कि लोग आगे नहीं आते। सरकार ने बीच में इसके अंदर 8500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव रखा था, नहीं आए लोग। अब समय की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए, 37,500 करोड़ रुपए और ऐड किए हैं कि लो भाई पैसे लो, आ जाओ, 2026 आ चुका है, 30 में हमें 100 मिलियन टन कोयले से गैस बनानी है, लक्ष्य को पूरा किया जाए। इस कारण से सरकार ने इंसेंटिव योजना इसमें शुरू कर दी कि आओ, जिसको धंधे में पैसा लगाना है लगाओ, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी, सरकार की योजना का महत्व समझ में आया होगा, 20% तक का वित्त पोषण समझ में आया होगा और सरकार इसको कैसे करना चाहती है वो मैंने आपको बता दिया।